दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चाय पीने से आप अपनी जिंदगी के साथ कितना नुकसान कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं चाय से होने वाले नुकसानात के बारे में। दोस्तों, आजकल के दौर में दुनिया भर में चाय पीने का एक ऐसा निजाम बन गया है कि लोग बस सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले चाय पी लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक आदत है। आज हम आपको बताएंगे खाली पेट चाय पीने के फायदे हैं या नुकसान, और मर्दाना ताकत पर इसका क्या असर पड़ता है, और एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने आज की हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और आइंदा आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, कहते हैं कि चाय की सबसे पहली शुरुआत चीन से हुई थी, और चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया था। कहा जाता है कि चीन का एक राजा रोजाना गर्म पानी पिया करता था। एक बार उसके सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया तो उसमें गलती से चाय की सूखी पत्तियां गिर गईं और उस पानी का रंग लाल हो गया। राजा ने जब इस पानी को पिया तो उसे ये नया स्वाद बहुत पसंद आया, और तभी से चाय पीने की शुरुआत हो गई। पानी और दूध के बाद चाय को दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय सिर्फ सर्दियों में दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज इसको हर मौसम में पिया जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के चाय होते हैं, जिनमें काली, हरी, सफेद, पीली और लाल चाय काफी मशहूर है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ इंडिया में एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 30 से 43 हजार कप चाय पी जाता है, और तुर्की में हर एक इंसान रोजाना तकरीबन 10 कप चाय पी लेता है। दोस्तों, चाय में ऐसे अज्जा होते हैं जिससे हमारे जिस्म में फुर्ती का एहसास होता है। चाय में मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को ज्यादा अलर्ट और चौकन्ना रखता है। चाय में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को सही रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। चाय बुढ़ापे की रफ्तार को भी कम करती है और जिस्म को उम्र के साथ होने वाले नुकसान से भी बचाती है। चाय में मौजूद फ्लोराइड हड्डियों को भी मजबूत करता है और दांतों में कीड़ा लगने से भी बचाता है। इतना ही नहीं, कई रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि चाय कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, लीवर और दिल की बीमारियों में बहुत फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन इसको पीने से नुकसान भी हो सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि चाय पीने से आप अपनी जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और बात करते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, आज के दौर की तरह पहले के वक्त में हमारे यहाँ यानी इंडिया में ना ही आज की तरह घरों में चाय पी जाती थी और ना ही बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ अंग्रेज आए और वो हमारे इंडिया में चाय फैलाकर चले गए। आप कहीं पर भी मेहमान के तौर पर जाइए, ज्यादातर आपको सबसे पहले चाय पिलाई जाती है। चाय को लोगों ने अपनी आदत जैसा बना लिया है, जिंदगी की जरूरतमंद चीज बना ली है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने पहले नुकसान की तरफ। सुबह सुबह खाली पेट बहुत से लोग चाय पी लेते हैं। जैसे ही उठते हैं सबसे पहले वो चाय पीती हैं। तो खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी यानी तेजाबियत बढ़ जाती है, और साथ ही साथ गैस्ट्रिक जूसेस जो पेट से निकलती है, जो हमारे हाजमे में मदद करती है, उन गैस्ट्रिक जूसेस के निकलने के प्रक्रिया को ये चाय बंद कर देती है यानी कम कर देती है। फिर जाहिर सी बात है कि गैस बनने लगेगी, आपका पाचन तंत्र ठीक से कम नहीं करेगा। तो सबसे पहला नुकसान ये मालूम हुआ कि आप कब्ज के शिकार हो जाएंगे, और बहुत सारी बीमारियों की जड़ ये कब्ज है। अगर आप खाली पेट चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कब्ज को खुद न्योता दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये आपकी भूख को भी मार देता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके दूसरे नुकसान के बारे में बताते हैं। दूसरा नुकसान जो चाय पीने से होता है वो ये है कि अगर आप दिन भर में 4 से 5 कप चाय पीते हैं तो समझ लीजिए कि आप नींद न आने की बीमारी को न्योता दे रहे हैं। आपकी ये आदत इंसोम्निया की बहुत बड़ी वजह बन सकता है। बहुत ज्यादा चाय पीने से आपको नींद न आने की परेशानी हो सकती है। दोस्तों, तीसरा,
जो साइड इफेक्ट यानी नुकसान चाय पीने से होता है वो ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो चाय में टैनिक एसिड होता है। खाना खाने के बाद जो आयरन हमारे जिस्म को मिलना चाहिए वो चाय में मौजूद टैनिक एसिड हमारे जिस्म के आयरन को छीनकर खुद के साथ मिला लेता है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो समझ लीजिए कि आयरन की कमी आपको हो सकती है और आप एनीमिया को न्योता दे रहे हैं। यानी खून की कमी, जिसको एनीमिया कहते हैं, ये बीमारी खाना खाने के बाद चाय पीने से हो सकती है। इसके अलावा जो चौथा नुकसान है वो ये है कि चाय में कैफीन बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और चाय में कैफीन कॉफी से भी ज्यादा होता है। ये हाई कैफे कंटेंट है। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो वो हाई हो जाएगा और हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही खराब आदत जो हम लोग देखते हैं कि चाय पीने की आदत तो है ही कि हम कहीं बाहर होटल वगैरह पर जाकर भी चाय पी लेते थी, लेकिन बाहर होटल में जो चाय बनती है आपने उस पर अगर ध्यान दिया हो, वो लोग पुरानी चाय की पत्ती को फेंकते नहीं है बल्कि वो बर्तन के अंदर ही लगी रहती है और बार बार उसी के अंदर चाय बनती रहती है। इस तरह से जो पुरानी वाली चाय की पत्ती उस बर्तन में होती है वो जहरीली बन जाती है, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। और हमेशा अगर आपको घर में भी चाय बनानी हो तो हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखें कि पहले पुरानी चाय की पत्ती को फेंक दें। अगर आपको नए से चाय बनानी है तो आप नई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अक्सर हम दूध वाली चाय पीते हैं और उसमें शक्कर भी अच्छी तरह से डाली जाती है। एक कप चाय में तकरीबन 40 से 50 कैलोरी होती है जो आप अपने अंदर ले रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो एक आदमी दिन भर में 4 कप या 5 कप चाय पीता है तो लगभग 200 कैलोरी अपनी अंदर वो ले रहा है। इससे पहला कम तो ये होगा कि ये आपके मोटापे को बढ़ाएगा और आपको तो ये पता भी नहीं चलेगा और आप खुद बोलेंगे कि मैं तो मीठी चीजें बिल्कुल नहीं खाता हूं, ज्यादा खाना भी नहीं खाता हूं, तो मेरा वजन भला क्यों बढ़ रहा है। याद रहे, अगर आप चाय के बहाने ही अपने जिस्म में 200 से 250 कैलोरी ले रहे हैं तो ये आपके वजन को बढ़ाने के लिए काफी है। तो प्यारे दोस्तों, हो सके तो चाय को पीना ही छोड़ दें और अगर इतना ही जरूरी है तो दिन भर में 1 ही कप चाय पिए, लेकिन सुबह खाली पेट ना पिया करें। सुबह उठने के बाद कम से कम 2 गिलास पानी पी लें और 2 गिलास पानी पीने के बाद 15 से 20 मिनट तक इंतजार करें। आप हल्का सा कुछ खा लें, उसके बाद आप चाय पी सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग चाय के बहुत ज्यादा शौकीन होंगे, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं आज की इस वीडियो के जरिए आप चाय से होने वाले फायदे और नुकसानात को आप अच्छी तरह से समझ लें और उसी एतबार से आप चाय का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दोस्तों, आजकल मछली को सर्दियों में खाना फायदेमंद समझा जाता है और मछली किसको नहीं पसंद, हर कोई मछली को खाता है और जो लोग मछली को नहीं पसंद करते उन लोगों को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दियों के मौसम में बहुत से लोग कुछ खानपान में बहुत ही एहतियात करते हैं। कुछ लोग मजे के तौर पर खानपान करते हैं, कुछ लोग एहतियातन खानपान करते हैं और मछली को तो सर्दियों में खाना बहुत ही फायदेमंद समझा जाता है और ज्यादातर लोग इसे सर्दी के मौसम में खाना पसंद करते हैं। अगरचे इसका इस्तेमाल बाकी मौसमों में भी होता है, जैसे गर्मी में हो गया या बरसात के मौसम में हो गया, तो इसे हर मौसम में खाया जाता है, लेकिन खासकर सर्दियों में इसे खाना फायदेमंद क्यों है, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मछली का इस्तेमाल गर्मियों में करते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे मछली के फायदे और उसके नुकसान, और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किन लोगों को मछली नहीं खाना चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जिनको मछली के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन सब सवालों का मुकम्मल जवाब हम आपको देने वाले हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जब इंसान किसी जानवर को ज़िबह करता है तो गला तो कट जाता है,
लेकिन उसका दिल थोड़ी देर धड़कता रह जाता है और इस वजह से रगों का सारा खून बाहर आ जाता है और गोश्त खून से पाक हो जाता है। अगर ये खून रगों में रह जाए तो जब इंसान उस गोश्त को खाएगा तो उसे लातादाद बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब इंसान मछली को पानी से निकालता है तो अल्लाह के फजलो करम से मछली पानी से बाहर आने के बाद जब तड़पती है तो मछली का सारा खून उसके मुंह में आकर जमा हो जाता है और मछली पकड़ने के बाद जब लोग उसे काटते हैं तो उसके मुंह का हिस्सा फेंक देते हैं जिसमें उसका खून जमा होता है और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है और वो इंसान के लिए हलाल ऐसे हो जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत तरह की मछलियां पाई जाती हैं और मछली दुनिया भर में बहुत से लोगों की पसंदीदा गिज़ा है। डॉक्टर्स के मुताबिक मछली का गोश्त और तेल दिल के मर्ज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और डिप्रेशन, कैंसर, स्किन की दूसरी बीमारियां उसके लिए ये फायदेमंद है। मछली के तेल में मौजूद ओमेगा दिल के मर्ज के लिए बहुत फायदेमंद है। मछली का तेल दिल और दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर्स का कहना है कि समंदरी मछली इंसान की जिस्म के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ताजा मछली देर से हजम होती है, मगर दरिया की मछलियां और नहर की मछलियां बहुत उम्दा होती हैं क्योंकि ये बेहतर इफेक्ट देती है, बदन को तंदुरुस्ती अता करती है, मर्द के मनही में इजाफा होता है और गर्म मिजाज लोगों की इससे इस्लाह होती है। मछली का सबसे अच्छा हिस्सा ये होता है जो मछली के पूंछ के करीब होता है। डॉक्टर्स ने इसके अलावा मछली के और भी बहुत से फायदे बयान किए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मछली दिमाग और याददाश्त के लिए बेहद फायदेमंद है। मछली खाना दिल के लिए मुफीद है। मछली हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। मछली अल्जाइमर के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मछली खाने से हम जहनी दबाव से बचे रहते हैं। मछली खाने से जिस्म में खून जम नहीं पाता। मछली दिल के मरीज के लिए अनमोल तोहफा है। मछली खाने से इंसान की चमड़ी चमकदार होती है। मछली खाने से इंसान के बाल मजबूत और गहरे होते हैं। मछली हमारे वजन को बढ़ने नहीं देती और कमजोर इंसान को ताकत देती है। मछली खाना मर्द लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मछली खाने से कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है। मछली खाने से जिस्म में खून का बहाव ठीक रहता है, यानी ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। यानी मछली का तेल इस्तेमाल करने से सांस की नलियां साफ रहती हैं। मछली का तेल वजन मोटापे के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये उनका वजन कम करता है और उसे नॉर्मल करता है। मछली के तेल का इस्तेमाल सर्दी जुकाम से बचाता है, इसीलिए जरूरी है कि इन फायदों को हासिल करने के लिए मछली का इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मछली नुकसान कब देती है। तो दोस्तों याद रखें, जिन मछलियों में मर्क्यूरी ज्यादा मिकदार में पाई जाती है तो उससे परहेज करना चाहिए। प्रेग्नेंट औरतें, बच्चों को इन मछलियों से परहेज करना चाहिए जिनमें मर्क्यूरी की मिकदार ज्यादा होती है, यानी जिन मछलियों में मर्क्यूरी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इससे आप जिस्म की कपकपाहट, याददाश्त जाना और हाथ पैरों का सुन्न हो जाना ऐसी बीमारियों में पड़ सकते हैं। एक हफ्ते में 2 दिन मछली खाना इंसान के जिस्म के लिए ठीक है, फायदेमंद है। दोस्तों, कुछ रिसर्च के मुताबिक मछली और दूध को एक साथ मिलाकर ना खाएं, या फिर मछली और दही का इस्तेमाल एक साथ एक वक्त में ना किया जाए। इससे इंसान के जिस्म में लातादाद बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसीलिए मछली के साथ कभी दूध और दही नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा मछली खाना बंगाली लोगों को काफी पसंद होता है क्योंकि मछली बंगाली लोगों का खास खाना होता है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल ये था कि ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है। दूसरा सवाल ये था कि ए अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? और तीसरा सवाल ये था कि ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया? तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया, वो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है
ये चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीजों को अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीजें खुद ब खुद बन गई। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गई, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हमारे दिलों की बात को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, ये अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है ताकि मैं आपकी तरफ रुक करके आपकी इबादत करूं। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ। जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई, और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूं, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह ताला से किया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक प्याले में पानी भरकर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाइए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वो पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। ये देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से ये प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूं, यानी कि अपना ध्यान हटा लूं, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से ये प्याला गिरा है, उसी तरह से ये तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फायदा नहीं है। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि ये मखलूक मेरी इबादत करें, मुझसे मगफीरत की मांग करें, जायज ख्वाहिशात के लिए मुझसे दुआएं करें और मैं उनकी दुआओं को कबूल करूं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह एक नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वो किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है, और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि ये चीजें तो उसने सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए बनाया है ताकि उसकी दुनिया चलती रहे। दोस्तों, अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि ये सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई हैं। इसीलिए ये सारी बातें इंसानों में ही होती हैं। जो सो जाए, जो थक जाए और जिसको भूख लग जाए और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादें हों, वो अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह बहुत रहम वाला है, बहुत माफ करने वाला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अल्लाह ताला कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को कलम बना लो और सारे समंदरों को सिहाई बना लो, और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ लिखना चाहो तो लिखते जाओ, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी।
दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते हो। क्योंकि तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको समझ दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीजें देखा करो। जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने बनाया है, उसके पंखों को यानी कि उसके परों को देखो कि उसको मैंने किस तरह से बनाया है। अगर तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पर यानी कि पंख जैसे होते हैं वैसे के वैसे बनाना चाहो तो तुम दूसरा पर नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो अनार का एक दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिसको मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे। दोस्तों, इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू जब नाराज होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मेरे नाराज होने की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी यह है कि जब मैं नाराज होता हूं तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूं, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बारिश करता हूं, और जब फसल बोई जाती है तो मैं उस वक्त बारिश को रोक लेता हूं। और मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी यह है कि मैं माल और दौलत बखील लोगों को दे देता हूं, यानी कि कंजूस लोगों को दे देता हूं। और मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी यह है कि मैं हुकूमत जालिम और बेवकूफ बादशाहों के हाथ में दे देता हूं। तो दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, या अल्लाह, फिर आपके राजी होने की क्या क्या निशानियां हैं? यानी कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं खुश होता हूं तो मैं हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूं, मान लो दौलत सच्चे लोगों में देता हूं, और बारिश मैं वक्त पर करता हूं। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज होता है तो फिर चाहे हुकूमत पर कोई काफिर बैठा हो या मुसलमान, अल्लाह उनके दिलों को अवाम के लिए सख्त कर देता है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों के हालात को उसके आमाल के साथ जोड़ा है। जैसे आमाल इंसान करता है, अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। दोस्तों, हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने आमाल को ठीक करना होगा। आमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह मिल जाता है मानो उसको सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।